Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. So today we are going to discuss a very brief summary of the chapter A Letter to God. And this chapter is written by G.L. Fiennes and who is a Mexican writer, and this is a ironical based story. Okay, so who is the main character of the story? Lancho. And let's start. Lancho was a farmer and he had a firm belief in God. His crop destroys due to hailstorm. He seeks help from God and he writes a letter to God asking 100 paise. And postmaster reads the letter and decided not to break his trust in God. And postmaster helps Lancho, giving him 70 paise in an envelope. And Lancho again writes a letter calling postmaster crook. ठीक है, तो दिस इज अ वेरी क्रिस्प समरी ऑफ दिस चैप्टर. नाउ आई एम टेलिंग दिस इन हिंदी कि लेंचो क्या है, एक किसान था, ठीक है, और उसका भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था और उसकी लेकिन जो क्रॉप्स होती हैं वो हेलस्टॉर्म की वजह से ख़राब हो जाती हैं और फिर उसे ना हेल्प चाहिए होती है. अब देखो हेल्प किसे चाहिए होती है? गॉड से. इसलिए चैप्टर का नाम क्या है? ए लेटर टू गॉड. और जब वो लेटर लिखता है गॉड को तो वो 100 पैसे की डिमांड करता है ताकि जो उसकी जो फैमिली है वो फैमिली क्या है कि हंगर से वो डिस्ट्रॉय ना हो पाए. तो जो पोस्ट मास्टर होते हैं तो वो उसके बिलीफ को ना ब्रेक नहीं करना चाहते, तो इसलिए वो बड़ी हार्डली ही 70 पैसे कलेक्ट कर पाते हैं. तो वो लेकिन उसको 70 पैसे भेज देते हैं. तो लेंचो के पास जब वो लेटर रिसीव होता है तो लेंचो जब देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है कि भगवान ने उसकी हेल्प किया है. लेकिन जब उसने देखा कि उसके पास वो 70 पैसे हुए तो वो दोबारा से फिर लेटर लिखता है और लेटर में वो बताता भी है कि जो पोस्ट मुझे विश्वास है कि भाई आप लोगों ने मुझे भगवान आपने मुझे पैसे भेज दिए होंगे, लेकिन ये पोस्ट मास्टर ही क्रुक हैं. ठीक है, क्रुक का मतलब धोखा करने वाले होते हैं कि उन्होंने ही पैसे निकाले होंगे. तो ये आयरनी है. देखो इस आयरनी से एंड हो जाता है चैप्टर. मतलब आयरनी का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हमें दिखने में कुछ और होती है और रियलिटी में कुछ और होती है ना. रियलिटी में तो क्या है कि हेल्प तो पोस्ट मास्टर ने की तभी पैसे मिले उसे 70 पैसे भी, लेकिन उसे क्या लगता है कि नहीं गॉड ने की है. तो ये आयरनी है. तो अच्छा, इसमें जो कुछ मेन चीज़ आपको जैसे मल्टीपल चॉइस में जो मुझे लगा जो ध्यान रखना है कि अगर जैसे क्वेश्चन हो कि क्रॉप कौन सी है ये पूछा जा सकता है. जैसे कोई टेस्ट वगैरह होता है आपका तो क्रॉप अगर आप ध्यान रखें तो कॉर्न की है और लेटर कौन से डे लिखता है? वो संडे को लिखता है. ठीक है, और जो इस पूरी जो स्टोरी है वो किस में सेट की, कहाँ पे सेट की गई है? लैटिन अमेरिका में सेट की गई है. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. ये बड़ा ही इन शॉर्ट में, जैसे कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता लेकिन हमें स्टोरी जाननी होती है तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है. लेकिन मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. ये आप मेरी वीडियो मतलब कि इस चैनल को ओपन करोगे इंग्लिश क्लासेस बाय मीना जांगड़ा पे विजिट करके तो उसमें प्लेलिस्ट में जाओगे, बिल्कुल लास्ट में एंडिंग में प्लेलिस्ट में तो आपको 10th क्लास में मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको वीडियोस में देखना है तो वो लास्ट में मिलेगा आपको. ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन. तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ. टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय.